अदालत से आप पुरुमीद हैं आज इंसाफ मिलने के हवाले से जुल्फिकार अली भुट्टो के केस में? जज साहब का शुक्रगुजार हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन। नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। अब से कुछ देर पहले यहाँ शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो के अदालती कत्ल के हवाले से जो केस था उसका आज फैसला सामने आ चुका है। एक तो आज हम आप लोगों को इस केस की अंदरूनी जो कहानी है, जो आज समाज में जो कुछ होता रहा है, एक तो इसकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। अहमद फवाद कोर्ट रिपोर्टर हैं, इनसे डिटेल हम बात करेंगे। उसके साथ साथ अब से कुछ देर पहले ही यहाँ बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी बाकायदा मीडिया से एक टॉक की है, वो भी आप लोगों को सुनवाएंगे कि उन्होंने अदालती इस फैसले पर किस कदर वो इत्मीनान का उन्होंने इजहार किया है, उनका क्या कहना था, आगे वो क्या करने जा रहे हैं इस केस को ही लेकर, वो क्या कह रहे थे मीडिया से गुफ्तगू करते हुए, वो भी आप लोगों को सुनवाएंगे। लेकिन उससे पहले अहमद ये बताएं कि आज मेरे ख्याल में मुख्तसर से समाअत के बाद जो है फैसला जारी किया गया है, तो आप समझते हैं कि आज चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा ने शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो को जो अदालत से नाइंसाफ़ी का सामना करना पड़ा, अदालती कत्ल तस्वूर किया जाता है, क्या कहना था आज चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा का? अच्छा, देखिए, दो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं इस फैसले में, जो कि मुख्तसर फैसला अभी तक आया है। तफसीली फैसला और इसकी जो डिटेल वजूहात होंगी वो तो बाद में ही सुप्रीम कोर्ट जारी करेगी। एक बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है कि जुल्फिकार अली भुट्टो जो हैं उनको फेयर ट्रायल, शफाफ ट्रायल जो है उसके तकाजे पूरे नहीं हुए। यानी ये अदालत ने आज तस्लीम कर लिया, तस्लीम कर ली कि है उसके साथ ये नाइंसाफी हुई है कि ट्रायल जो है वो फ्री नहीं हुआ, फेयर नहीं था, शफाफ नहीं था। अच्छा, अब इसके दो एंगल्स निकलते हैं। फेयर ट्रायल ना होने का मतलब ये नहीं है कि उनके खिलाफ जो इल्जामात थे वो ठीक नहीं थे या वो ठीक थे, क्योंकि ट्रायल होने के बाद ये फैसला किया जाता है कि इल्जामात जो हैं वो दुरुस्त हैं या हकायक दुरुस्त हैं या हकायक दुरुस्त नहीं है। हो सकता है कि ट्रायल फेयर शफाफ ना हो, लेकिन ट्रायल शफाफ ना होने पर उनके खिलाफ जो सबूत हैं वो एनफ नहीं थे, ये चीज़ क्लियर नहीं है। लेकिन अब हम पाया जा रहा है, अब हम इस हवाले में दो मुख्तलिफ एंगल्स मैंने आपके सामने रख दिए ना, दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। ये सबको पता है कि जुल्फिकार अली भुट्टो जो है उस टाइम पर उनके साथ क्या हुआ, लेकिन कानूनी ज़ुबान में डिफरेंटली चीज़ों को जो है वो देखते हैं। जैसे अदालतें जो होती हैं वो आइन और कानून के तहत फ़ैसले कर रही होती हैं, वो जो है वो जो उनके सामने होंगी चीज़ें उसी के मुताबिक वो करेंगी। मिसाल मैं इस तरह से देता हूँ कि कल को कानून तब्दील कर दिया जाए और ये कहा जाए कि जो कत्ल का मुल्ज़िम है उसको सिर्फ 5 साल की सज़ा होगी, तो अदालत तो कानून के मुताबिक 5 साल की सज़ा देगी उसको, लेकिन लोगों की नज़र में तो वो गलत होगा, उसको भी सजाए मौत होनी चाहिए या उम्र कैद जो भी होता है। तो एक चीज़ तो इसमें ये कही गई कि फेयर ट्रायल नहीं था, शफाफ ट्रायल नहीं था, और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कह दिया कि फैसले को वापस लेने का कोई आईनी और कानूनी तरीकाकार भी मौजूद नहीं है। आईने पाकिस्तान में इसका कोई तरीकाकार मौजूद नहीं है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट मान भी रही है फेयर ट्रायल नहीं था, लेकिन साथ में ये क्लियर नहीं हुआ कि अगर फेयर ट्रायल नहीं था तो इसका मतलब ये है कि उनके ऊपर जो इल्ज़ामात थे उस पर फिर वो तो खैर ज़ाहिर सी बात है राय मांगी गई है ना सुप्रीम कोर्ट से, उन्होंने तो फिर उसके ऊपर ट्रायल और वो सारा चीज़ें तो नहीं कर सकती। लेकिन साथ ही ये भी कह दिया कि ये सज़ा का फ़ैसला वापस लेने का कोई तरीकाकार नहीं है, फ़ैसला भी वापस उनकी जानिब से नहीं लिया गया। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो सुप्रीम कोर्ट ने अपने फ़ैसले में लिखी। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो 9 जजेस थे, चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा साहब की सरबराही में, मुतफ़िका तौर पर ये जो फ़ैसला है वो सुनाया गया, और ये भी कहा गया कि माजी में जो गलतियां वगैरह हैं उनको तस्लीम भी किया गया और जजिस का भी एहतसाब होना चाहिए। लेकिन मसला यहाँ पर फिर यही आता है कि 40 साल पुराना एक केस था, चले 40 साल ही सही, बिल आखिर आज सुनवाई हुई और फैसला, राय जो थी वो सुप्रीम कोर्ट ने दे दी है। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या सुप्रीम कोर्ट की इस राय के बाद जो बुनियादी इंसानी हकूक़ हैं वो लागू हो गए हैं पूरे मुल्क में? क्या अब फेयर ट्रायल्स हो रहे हैं? अब ये तो कोई बात ना हुई कि 40 साल पुराने केस में आज तस्लीम कर लिया जाता है कि वो गलती थी, अब तो जो गुजर गया वो तो गुजर गया ना, भुट्टो साहब वापस नहीं आ सकते, वो जिन जजों ने फैसला दिया था वो भी नहीं रहे, तो उनके फैसला उनका भी कुछ नहीं किया जा सकता। तो आप माजी की गलतियों को तस्लीम करने के बाद आप माजी तो वापस नहीं लेकर आ सकते, क्या करना है हाल में और जो मौजूदा वक्त है आप फिर इसमें तो चीजों को इम्प्लीमेंट करें ना। आप बताएं, अभी साबिक वज़ीर आज़म थे ना जुल्फिकार अली भुट्टो साहब, इमरान खान साहब भी साबिक वज़ीर आज़म है, हमने खुद कवर की हैं चीज़ें
ट्रायल कवर किए हैं अडयाला जेल में, अब आपने भी कवर किया है, फेयर ट्रायल के तकाजे पूरे नहीं हुए। तो बिलखुसूस से अभी इलेक्शन से पहले ही जल्दबाजी में इमरान खान के खिलाफ कई केसेस के फैसले अच्छा, फिर अब चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने भी जो फैसला दिया था बल्ले के निशान वाला, उस पर भी काफ़ी तनकीद की जद में वो रहे। अब मैं आपको ये बताऊं कि इन्हीं चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने जो नाअहली वाला केस था ताहियात नाअहली वाला, उस केस पे इनकी ऑब्जर्वेशंस थी और इनके अपने रिमार्क्स थे जो कि हमने खुद सुने थे कमरा अदालत में, और इन्होंने ये कहा था कि एक शख्स को नाअहल अगर किया जाता है ना, तो एक शख्स को नाअहल करके दूसरे फरीक को फायदा पहुंचाया जाता है, या उससे दूसरे फरीक को फायदा होता है। वो कैसे? वो बंदा इलेक्शन नहीं लड़ रहा तो जाहिर सी बात दूसरे फरीक को फायदा होगा, यानी कि नाअहल करके सहूलतकारी की गई दूसरे शख्स की, तो जो बल्ले का निशान वापस लिया गया, तो क्या इससे दूसरों को फायदा नहीं पहुंचाया गया? आज कुछ देर पहले तो मतलब मुतजाद में तो जी आज अब से कुछ देर पहले बिलावल भुट्टो ने जब मीडिया से टॉक की तो उन्होंने जजों का भी शुक्र अदा किया और कहा कि आज अदालत ने यह तस्लीम किया है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ नाइंसाफ़ी हुई है। तो आज बिलावल भुट्टो तो बड़े खुश थे, लेकिन उन्होंने साथ साथ ये भी कहा कि तफसीली फैसला जब तक नहीं आता है तो आप लोगों से मैं तफसीलन बात करने से कासिर हूँ। वो बाद में मैं अपने वकला से बात करने के बाद हम इस पर आगे क्या करने जा रहे हैं वो हम कर लेंगे। लेकिन वो तो शुक्र अदा कर रहे थे, तो एक जानिब अदालत की जानिब से ये तो तस्लीम किया गया कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो के केस में फ्री एंड फेयर जो ट्रायल का जो अमल था वो पूरा नहीं हुआ है। तो इससे तो एक साफ जाहिर हुआ कि जजों ने गलती की है। तो अदालत एक जानिब जो है अपने जज साहिबान के अदालत के फैसले को जो हो चुका है 40 साल पहले, वो जो गलती है वो तस्लीम कर रहे हैं कि उनके साथ यार नाइंसाफ़ी हुई, कि बिल्कुल ट्रायल जो है वो दुरुस्त तरीके से आगे नहीं बढ़ाया गया, ये तस्लीम कर रही है। देखें, फेयर ट्रायल और शफाफ ट्रायल नहीं हुआ। अब ये नहीं हुआ, मतलब यही था सुप्रीम कोर्ट का कि जो गलती है वो उन्होंने तस्लीम की, लेकिन उसका अजाला करने के लिए तैयार नहीं है। अजाला करने को तो छोड़े, अपना फैसला वापस लेने को भी तैयार नहीं। अजाला दो तरीकों से हो सकता है, या तो इस फैसले को वापस लिया जाए या अदालती कत्ल करार देकर इस पर आइंदा के लिए कोई कानून साजी की जाए, या पार्लियामेंट को पाबंद किया जाए कि इस पर कानून साजी किया जाए, बताया जाए, राय दिया जाए। देखें, अभी जो मैंने इमरान खान साहब के हवाले से जो एग्जांपल दी है ना, अगर आप इसको थोड़ी देर के लिए इस चीज़ को अब साइड पर रखते हैं इमरान खान साहब के हवाले से कि बहुत सारे लोग जो हैं वो उनकी तरफ टिल्ट हैं, आप सिर्फ इस चीज़ को साइड पर रखें, क्योंकि अभी हमारे पास एग्जांपल इमरान खान ही है ना। तो ये जो इम्प्लीमेंटेशन करनी है अपनी गलती मानने के बाद, जो इम्प्लीमेंटेशन करनी है वो मौजूदा वक्त में करनी है ना, इन्होंने माजी में तो नहीं कर सकते। तो मौजूदा वक्त में आपका क्या हो रहा है इस वक्त? इमरान खान ही विक्टिम बन रहे हैं ना। अब इमरान खान की जगह पर लेट से आज नवाज शरीफ होते तो मैं तभी यही बात कर रहा होता कि वो विक्टिम बन रहे हैं, जैसे कि माजी में उनके साथ बहुत सारी चीजें वो हुई। लेकिन आपने अभी देखना ना अभी कौन विक्टिम बन रहा है। तो अगर आप ये कह रहे हैं कि शफाफ ट्रायल नहीं था और गलती भी तस्लीम कर रहे हैं और फिर सुप्रीम कोर्ट के सामने दरखास्तें भी आई, तो जो अभी चीजें हो रही हैं उस पर आप इंसाफ फराहम करने की कोशिश करें, इम्प्लीमेंट किया जाए इन चीजों को। ठीक है, सिर्फ मान लेना और सिर्फ ये कह देना कि वापस अब नहीं हो सकता, कोई तरीकाकार नहीं है, तो इससे तो ठीक है बिलावल भुट्टो साहब एक नारा अपना बना लेंगे, वो कह देंगे कि भुट्टो आज भी जिंदा है। लेकिन भुट्टो आज भी जिंदा होने का मतलब ये लेना कि उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई थी, तो वो नाइंसाफ़ी है, उनकी जो कुर्बानी है वो फिर आगे ना हो। बिल्कुल ठीक है। आप लोगों ने फवाद की गुफ्तगू सुनी। आज अदालत की जानिब से यही कहा गया है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ट्रायल में इंसाफ नहीं हुआ है, लेकिन अदालत ने यह वाज़ेह नहीं किया कि उसका अजाला अदालत की जानिब से क्या होगा। अब से कुछ देर पहले बिलावल भुट्टो का मीडिया से टॉक करते हुए क्या कहना था, जरा ये भी सुनिए। की फैसला सुना दिया है, अब हम इसकी डिटेल वर्डिक्ट के इंतज़ार में होंगे और इंशाल्लाह ताला जब डिटेल वर्डिक्ट आएगा और हम अपने वकला से बात कर सकेंगे तो मैं तफसील में आपसे बात कर सकूंगा। मगर जो बुनियादी बात है कि अदालत ने ये माना है कि कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फेयर ट्रायल नहीं मिला और उसका आज फैसला उस जुडिशल रेफरेंस में जिसने जो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस सदर जरदारी ने अदालत को भेजा था, उस रेफरेंस के जवाब में अदालत ने ये बात माना है कि कायदे अवाम को फेयर ट्रायल
नहीं मिला। और अपने इब्तदाई कलमात में जुडिशरी ने ये वाज़ेह कहा कि हमें अपने माजी के गलतियों को दुरुस्त करने के लिए ये फ़ैसला सुना रहे हैं। और ये एक तारीखी जो कदम आज उठाया गया, उम्मीद ये है कि 44 ईयर्स के बाद अब जबकि तारीख दुरुस्त होने जा रहे हैं, हम इंशाअल्लाह ताला जो पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, जो पाकिस्तान की चाहे वो इस अदालत का, हमारा जमहूरियत का, इंशाअल्लाह ताला इस की वजह से पाकिस्तान इंशाअल्लाह चाहे वो हमारा जमहूरी निज़ाम हो या ये अदालती निज़ाम हो, ये जो फैसला था, ये ऐसा एक दाग था इस अदालत में जिसकी वजह से पाकिस्तान की अवाम इस इदारा से जो इंसाफ का उम्मीद होना चाहिए था, इस दाग की वजह से बड़ा मुश्किल था पाकिस्तान की आम आदमी के लिए कि वो ये समझे कि उनको इस इदारा से इंसाफ मिलेगा। अगर कायदे अवाम जैसा शख्स को इंसाफ नहीं मिला हो, तो आज मैं जो ये यूनानिमस कोर्ट ऑर्डर है, और मैं तमाम जज साहब का शुक्रगुजार हूँ, जो वकलाक थे उनका मैं शुक्रगुजार हूँ, जो एमिकस क्यूराई जो पाकिस्तान भर में से चीफ जस्टिस साहब ने इस कोर्ट में रिक्वेस्ट किया उनका असिस्टेंस का, और जिस तरीके से इन्होंने कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का मुकदमा लड़ा, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। और इंशाअल्लाह ताला इस फैसला के बाद हम उम्मीद रखते हैं कि अब हमारा निज़ाम सही सिमत पे चलना शुरू हो जाएगा। मैं आप सबका शुक्रगुजार। इसी के साथ अपने मेजबान आकिल हुसैन को दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।